they are still there. ट्रंप के खिलाफ इस्लामिक देशों ने की बड़ी बैठक। अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जो प्लान लेकर आए हैं उस पर मुस्लिम देशों ने भारी नाराजगी जताई थी। उनके प्लान में फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने और गाजा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। ट्रंप के इस प्लान से नाराज अरब देशों के नेताओं ने गाजा के लिए मिस्र के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। मिस्र के प्लान में गाजा के पुनर्निर्माण की लागत 53 अरब डॉलर आंकी गई है और इसके लिए फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने की भी जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी मिस्र के प्लान का स्वागत किया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि काहिरा में आयोजित अरब लीग शिखर सम्मेलन में गाजा पुनर्निर्माण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि ट्रंप गाजा पट्टी को बर्बाद कर देने वाले संघर्ष को खत्म कर शांति लाएंगे। ट्रंप और उनके सहयोगियों के प्रयासों से ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हुआ है। मिस्र का गाजा पुनर्निर्माण प्लान 112 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें मैप के जरिए दिखाया गया है कि गाजा किस तरह से फिर से विकसित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में एआई से बनाई गई हाउसिंग डेवलपमेंट, बगीचों और कम्युनिटी सेंटर की रंग बिरंगी तस्वीरें भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2003 को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों का शहर गाजा बर्बाद हो चुका है। कुछ समय पहले दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन गाजा के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। गाजा के पुनर्निर्माण में लगने वाला अरबों डॉलर कहां से आएगा? शहर का प्रशासन कौन संभालेगा? अरब शिखर सम्मेलन में ये सवाल भी उठे और इनका जवाब तलाशने की कोशिश भी की गई। राष्ट्रपति सीसी ने कहा कि मिस्र ने फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक प्रशासनिक समिति बनाई है जिसे फिलहाल गाजा के शासन का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि समिति फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वापसी तक अस्थायी समय के लिए मानवीय सहायता की निगरानी और गाजा पट्टी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। वहीं दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा फिलिस्तीन के लड़ाका संगठन हमास का है जो 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है और जिसे पीए का प्रतिद्वंदी माना जाता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नेतृत्व करने वाले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि वो मिस्र के प्लान का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वो इस तरह की योजना का समर्थन करें जिसमें फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की जरूरत ना पड़े। वहीं गुटेरेस ने कहा, गाजा पुनर्निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के अरब देशों के प्रयास का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र इस पहल में पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार है। हमास के एक प्रवक्ता ने भी कहा, समूह मिस्र के पहल का समर्थन करता है। वहीं गाजा के पुनर्निर्माण में मध्य पूर्व के 2 देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का योगदान अहम रहने वाला है। गाजा के पुनर्निर्माण में खर्च होने वाले पैसों की फंडिंग में इन दोनों धनी देशों की जरूरत होगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में सऊदी अरब के मंत्रियों ने गाजा में मानवीय मदद रोके जाने के इजराइल के फैसले की निंदा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन गंभीर उल्लंघनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालने, अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही तंत्र को सक्रिय करने और सहायता तक अस्थायी पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विश्वास वही, रफ्तार